कुछ नहीं कहा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है तुम्हारी वजह से। बताया इसने मुझे। कब तक चुप रहता माँ के वास्तों के सामने, लेकिन अब ये नहीं, तुम यहाँ से जाओगी। चलो उठो यहाँ से। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। बीना, बीना क्या हुआ है? Is everything okay? Relax, relax, relax. ये लो, पानी पियो। Come on, शाबाश शाबाश। सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और थोड़ा सा, शाबाश शाबाश। Okay, okay, it's fine, it's fine. आपने एक डरावना ख्वाब देखा है, that's it. हाँ था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ, मैं आपके साथ हूँ। ओके चलो, इट्स ओके, इट्स ओके, कम लाइट डाउन। अजनबियों की तरह बात मत किया करो। तुम जैसी धोखेबाज लड़की। कोई धोखा नहीं दिया मैंने तुम्हें। तुम मुझसे प्यार करते होगे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया उमर। तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त थे। दोस्त से बढ़कर ना कभी तुम्हें कुछ समझा और ना ही कभी तुम्हारे लिए कुछ महसूस किया। मेरी जिंदगी में मेरे अब्बी और मेरी आपी के अलावा अगर किसी को कोई अहमियत हासिल है तो वो जुनैद है। मैंने प्यार सिर्फ जुनैद से किया है, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो शादी से पहले ही किसी को अपने दिल में बसा ले। आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। चाहे बहा दो दरिया लहू के, फिर भी कहाँ ये मानती है। इश्क में कर दे जो खुद को फना, मिलती है राहत उसे बेपना, उसे बेपना, उसे बेपना। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। उमर तो चला गया होगा, पता नहीं सब कैसे रिएक्ट करेंगे।
रूही, सब ठीक तो है? क्या सोचती रहती हो तुम? बटन टूट गया तो क्या लगाओ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ड्रामों में दिखाते हैं ना कि हीरोइन बड़े ही रोमांटिक अंदाज में अपने शौहर की शर्ट का बटन टांगती, उसी तरह लगाओ। माय डियर हस्बैंड, ये कोई ड्रामा नहीं है, रियल लाइफ है। बटन टांगते टांगते मैं तुम्हारी आंखों में खो जाऊंगी और तुम मेरी आंखों में खो जाओगे, और ऐसे देखते ही देखते बहुत सारा वक्त जाया हो जाएगा। इसलिए शर्ट चेंज करने, अपना और मेरा टाइम बचाएं। बहुत ही अनरोमांटिक हो। अनरोमांटिक नहीं, रियलिस्टिक कहते हैं। मैं किचन देख लूं। मॉर्निंग। देर होगी? नहीं, मैं वक्त पे उठ गया था। आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको उठाया नहीं। उमर का मैसेज नहीं रात को? भाईजान, मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। आपको बताता तो आप जाने ना देते। इसीलिए आपको बिना बताए और बिना मिले जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। ऐसे कैसे जा सकता है?
मुबारक हो आपको, जुनैद भाई ने तो बताया होगा। हाँ, रात को ही बता दिया था। पर मुझे आपसे शिकायत है, आपने जरा भी खबर नहीं होने दी। तुम्हें क्यों खबर होनी थी? और वैसे भी मुझे जिसके थ्रू बात पहुंचानी थी वो मैंने पहुंचा दी। फिर भी मुझे घर के मामलात ऑफिस में डिस्कस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम ये बताओ कि फाइनेंस मीटिंग का क्या हुआ? सब बोर्ड रूम में इंतजार कर रहे हैं। जुनैद भाई, जुनैद नहीं आएगा आज। ये मीटिंग उनके बगैर कैसे होगी? उसके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं तो वो आज नहीं आ सकता। पर्सनल इश्यूज? और तुम अब आओगे या? इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, बीपी कम हो जाना चाहिए। अगर फिर भी नॉर्मल नहीं होता तो इन्हें हॉस्पिटलाइज करना होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाय मेरा उमर, मुझे लगता है उसे देखे बगैर ही मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा हर को उस लड़की का जिसकी वजह से मेरा बच्चा घर छोड़ के चला गया। एक दुखी माँ के दिल की हाय लगेगी उसे, वो कभी खुश नहीं रहेगी। मम्मी बददुआएं तो ना दें। तुम तो चुप करो बीबी, जाओ जाके घर के काम काज देखो। क्यों ब्रश लगा रखा है मेरे सर पे? जाओ यहाँ से। क्या हो गया अम्मी, क्यों गुस्सा कर रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रिलैक्स करें। मैं अभी आती हूँ। शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। फरहान, उमर ऑस्ट्रेलिया चला गया। क्या? ऐसे अचानक चला गया? उसने तो वादा किया था शादी तक रुकने का। हाँ, वादा तो किया था, लेकिन जब अम्मी और भाई का मान तोड़ दिया तो फिर मेरे वादे की क्या हैसियत है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अन्नू। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, उनका बीपी कम नहीं हो रहा। खुदा गलत करे इस लड़की को। क्या कोई लड़की का चक्कर था? हाँ, ओह, एक लड़की के धोखा देने की वजह से वो हम सबको छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। कम से कम मोमानी से बात करता तो शायद वो लड़की से बात कर लेती, मना लेती उसको। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अम्मा को भेजता हूँ। नहीं फरहान, तुम पप्पू को यहाँ मत भेजो। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया है, वो आराम कर रही हैं। बस दुआ करो कि उनका बीपी नॉर्मल हो जाए। अच्छा, तो मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम भी मत आओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके। मुझे इस तरह मिलना पसंद नहीं। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन कुछ बातें क्लियर करना चाहता था, इसलिए आपको यहाँ ले आया। कौन सी बातें क्लियर करनी है आपको? जुनैद ने आपको बताया नहीं? जुनैद ने मुझे सब बता दिया था, लेकिन मैं आपसे खुद पूछना चाहता था कि पूछूं कि आप जल्द से राजी तो हैं इसके लिए? जी। लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी? आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आंटी को मना कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर वेल सेटल्ड है और मुझे जहेज़ नहीं चाहिए। और रही बात शॉपिंग की, तो वो आप बिना भाभी के साथ मिलकर कर लीजिएगा। इन्हें प्लीज़। नहीं,
अब ऐसी बात भी नहीं है कि हम ड्रेसेस भी ना ले सकें। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि शादी की सारी शॉपिंग मैं आपको करवाऊँ। यकीनन आप वैसे शॉपिंग करने पर तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए ये रख लीजिए प्लीज़। मुझे ऐसा लगेगा कि सारी शॉपिंग आपने मेरे साथ की है। इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़। माँ सो गई कि नहीं? बड़ी मुश्किलों से सुलाया, 2 नींद की गोलियां देनी पड़ी। उमर ने जाके अच्छा नहीं किया। बहुत अपसेट हो गई हैं उसके जाने से। पता नहीं कैसे ठीक होंगी। अपसेट तो आप भी बहुत है भाई। तो क्या नहीं होना चाहिए था? छोटे भाइयों की तरह नहीं, बेटों की तरह पाला उसे। और वो एक लड़की ने जुदाई का दुख क्या दिया उसे, हम सबको जुदाई का दुख देके चला गया। आ जाएगा वो जुनैद भाई। जानता हूं आ जाएगा। दुख तो इस बात का है कि वो गया ही क्यों। खुद को संभालने के लिए, जिंदगी में मूव ऑन करने के लिए शायद उसको यहां से चले ही जाना बेहतर ऑप्शन लगा। Maybe you're right. लेकिन मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था वो यहीं रहकर सिचुएशन का सामना करेगा, पर वो खैर, तुम भी आराम कर लो, थक गए हो। गुड नाइट। जितना मान और जितना प्यार वो मुझे देता है, सिर्फ मान और इज्जत ही देते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देंगे, क्योंकि कंपनी के शेयर्स और इस घर पर सिर्फ वीना का हक है। क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? बात नहीं रही, बल्कि आपको बता रही हूँ, क्योंकि भाई ने कंपनी के कुछ शेयर्स वीना के नाम कर दिए हैं। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। परेशानी की क्या बात है बेटा, होने वाला शौहर है। होने वाला शौहर है, अभी हुआ तो नहीं। ऐसा कोई हक नहीं है मेरा भी उस पे। अरे इन बातों में मत पड़ो, कुछ अपने भाई से सीखो। लड़का होने के बावजूद वो अपनी बीवी के पैसों पे ऐश करता है। अम्मा, भाई की बात मत करे मुझसे। मेरी और भाई के नेचर में बहुत फर्क है। अच्छा भाई चलो, जो तुम्हारा जी चाहे वो करो, मैं कुछ नहीं कहती। अब खुश? अच्छा अम्मा, मुझे बताएं, आप मामी की तरफ गई थी? नहीं, वो अनु ने मना किया था तो कैसे जाती। वैसे उम्र के जाने से शादी के रंग तो फीके ही पड़ जाएंगे, शादी तक ही रुक जाता।
4 दिन हो गए उसको गए हुए। लगता है जैसे सालों गुजर गए हो। क्या हो गया अम्मी? कल रात तो उसने बात की थी आपसे। बात करने से कहाँ ममता को ठंडक मिलेगी। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ, बीना का अपॉइंटमेंट था हॉस्पिटल का, वहां ले जा रहा हूँ। तुम कहाँ अस्पतालों के चक्कर लगाते फिरोगे? रूही चली जाएगी ना इसके साथ। नहीं माँ, बीना और इससे जुड़ी हर जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और को कैसे सौंप दूं? वो कोई और नहीं, इसकी सगी बहन है। हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये सब काम करना। और फिर यही तो छोटी छोटी खुशियां हैं, एक दूसरे का साथ देना, ख्याल रखना, जैसे डैड आपका ख्याल रखते थे। मैं भी उन्हीं के जैसे शौहर और बाप बनना चाहता हूं। चलते हैं। बहन की शादी से ज्यादा फिक्र बीना और उसके अपॉइंटमेंट की है। मुझे तो लगता है कि भाई को मेरी शादी की डेट भी याद नहीं। ऐसी बात नहीं है अनु। तो कैसी बात है अम्मी? दिन गुजरते जा रहे हैं, अभी तक भाई ने घर का भी कुछ नहीं किया। सेटिंग करनी है, फर्नीचर लेना है, कितना कुछ बाकी है। हो जाएगी सेटिंग। जब जेब में पैसे हो ना तो सब काम आसानी से हो जाते हैं। मौका देख के मैं बात करती हूँ जुनैद से, तुम टेंशन मत लो। कहीं जुनैद भाई का इरादा तो नहीं बदल गया? क्या हो गया तुम्हें? भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं उनकी इकलौती और लाडली बहन। तुम देखना, इतना शानदार जहेज देंगे कि सब देखते रह जाएंगे। मन्नू यार, ये जहेज वगैरह रहने दो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम क्यों देख लोगे? जहेज लड़की वालों की तरफ से होता है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तुम ज्यादा मत सोचो इस बारे में। वो जो भी देंगे अपनी खुशी से दे रहे हैं,
अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है, सोच रहा हूँ कि बताऊँ या। कैसी न्यूज़? वो जुनेद भाई ने कुछ शेयर्स बीना भाभी के नाम किए हैं। बाय चांस जुनेद भाई के रूम में जाना हुआ तो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। मुझे तो पहले ही से ही शक था कि यकीनन भाभी के गुड न्यूज़ देने के बाद ये डिसीजन लिया होगा। डेट देखी तो कंफर्म हो गया। अगर गुड न्यूज़ देने पर शेयर्स उनके नाम किए हैं तो औलाद होने पर कहीं घर ही उनके नाम ना करते। नहीं नहीं, भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये घर उन्होंने ही बनाया है। पर डैड वाले घर को बेचकर बनाया है। फॉर गॉड सेक अन्नू, तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि इस टूटे फूटे घर को बेच के एक नया घर नहीं खरीदा जा सकता। अरे जुनेद भाई ने बहुत मेहनत की है और उसका फल उनको मिल रहा है। वो अलग बात है कि उस फल में अब तुम्हारी भाभी भी बराबर के हिस्सेदार हो चुकी है, या शायद बराबर से ज्यादा। डॉक्टर ने जो बातें की सुनी आपने ना, आप अपनी डाइट का ख्याल रख रही हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आपको स्ट्रेस किस बात का है। कुछ नहीं, डॉक्टर्स तो बस ऐसे ही कहते रहते हैं। अच्छा, मेरे पास आपका स्ट्रेस दूर करने का एक तरीका है। कौन सा तरीका? शॉपिंग पर चलता है। शादी भी करीब है और मेरा नहीं ख्याल आपने अब तक कोई शॉपिंग की है। क्या जरूरत है शॉपिंग की? मेरे पास इतने ड्रेसेस हैं तो सही। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप शॉपिंग पर चलें। क्या आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? इट्स सो ब्यूटीफुल। इसका काम देखे कितना नाजुक है। बस ये आप मेरी शादी पर ही पहनेंगी। अरे रोहिए, वहां क्यों खड़ी हो? आओ आकर देखो भाई ने कितनी अच्छी शॉपिंग करवाई है भाभी को। जुनेद ने ये शादी के लिए दिलाया है। और ये ज्वेलरी, अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है। वाह भाई, सुबह की निकली हुई अब आ रही हो तुम। अम्मी जुनेद शॉपिंग पर ले गए थे। हाँ, घर के काम करते हुए तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। सारे घर का बोझ अपनी बहन पे डालकर खुद आराम करती रहती हो और शॉपिंग पे जाने के लिए हशाश बशाश चली जाती हो। लग ही नहीं रहा इस घर का छोटा बेटा शादी से पहले मुल्क और घर छोड़कर चला गया, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अम्मी उमर के जाने पर अपसेट है, इसलिए बस कुछ भी बोल देती हैं। रोहित, तुमने बताया नहीं, कैसी लगी शॉपिंग? अच्छी है। असद, शादी की शॉपिंग पे कब लेके जाओगे मुझे? शॉपिंग करने की क्या जरूरत है यार, तुम्हारे पास तो अच्छे खासे ड्रेसेस हैं ना। असद, वो सारे ड्रेसेस में पहन चुके हैं। मुझे बताओ, मुझे शादी की शॉपिंग कब करवाओगे? जब पैसे अकाउंट में आएंगे तब। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। पाली है यार। तो तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? जैसे हमेशा जुनेद भाई को पैसों का बोलते हो, इस बार भी बोल दो, तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे। उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए थे,
तो ये कि मैंने वो पैसे स्टॉक में लगा दिए और ये कि नुकसान हो गया। क्या? आउट हो गया। कुछ टाइम गुजरने दो, दोबारा कह दूंगा भाई से, वो वापस दे देंगे। तुम्हें क्या हुआ? पत्थर की क्यों बन गई? असद, तुमने जरूरी ही नहीं समझा मुझे बताना कि तुमने पैसे स्टॉक पे लगाए हैं। तुम्हें क्यों बताऊं? इन मामलात से तुम्हारा क्या लेना देना? बस थोड़े अंदाजे की गलती हो गई हम दोस्तों से, और वैसे भी इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तुम्हारे लिए नुकसान होना कोई बड़ी बात ही नहीं है। नहीं, वैसे भी नफा नुकसान तो कारोबार में चलता रहता है, तुम परेशान मत हो। बड़ा खुश हो रही थी तुम बिना की शॉपिंग देखकर। आपको लगता है मैं खुश हो सकती हूँ? मैं तो बस रूही को जेलस करने के लिए खुश होने का एक्स्ट्रा दिखावा कर रही थी। वैसे एक बात तो सच है, भाई बीना से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप और मैं भी शायद बाद में ही आते हैं। गलतफहमी है तुम्हारी। जितना मान और जितना प्यार वो मुझे देता है, सिर्फ मान और इज्जत ही देते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देंगे, क्योंकि कंपनी के शेयर्स और इस घर पर सिर्फ बीना का हक है। क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? बात नहीं रही, बल्कि आपको बता रही हूं, क्योंकि भाई ने कंपनी के कुछ शेयर्स बीना के नाम कर दिए हैं। तुम्हें किसने बताया? फरहान है। ये तो अच्छा है कि वो वहां है, वरना भाई वो तो हमें कभी ना बताते। सोचे, कल को भाई ने अगर ये घर बीना के नाम कर दिया और उसने हमें यहां से निकाल दिया तो? नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आपका बेटा सिर्फ अब आपका बेटा नहीं रहा, बल्कि बीना का शौहर भी है। ऐसा शौहर जो पूरी तरह से अपनी बीवी को प्यारा हो चुका है। अरे आप क्या कर रही हैं? आप थक जाएंगी, छोड़े प्लीज, बैठिए आप। मैं ठीक हूँ। आइए बैठ। थैंक यू। असद घर पर नहीं है क्या? वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गए। कब खत्म होगी इसकी दोस्तियां? मेरा ये खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। कोई बात नहीं, क्या मूड है आपका बताइए, वो ऑर्डर कर देते। अरे बेटा, ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? खाना तो बेटा तुम्ही ने बनाया ना, जो दिल था साथ ही बना लेती। माँ बीना ने खाना बना लिया, यही बड़ी बात है। आप जानती हैं मुझे इसका काम करना वैसे भी पसंद नहीं है। पसंद नापसंद वाली तो कोई भी बात नहीं है ना बेटा। हम सब एक ही घर में रहते हैं, मिलके काम करते हैं ना। करते होंगे, लेकिन इसकी इस कंडीशन में। अरे बेटा, तुमने तो इससे बिल्कुल ही हथेली का छाला बना लिया। हमारे वक्तों में तो हम सभी काम करते थे, तब तो ये मशीनें भी नहीं थी। अपने हाथों से मसाले पीसे, कपड़े धोए, लेकिन जब हालात बेहतर हुए तो घर में मुलाजिम रख लिए, सब काम वो करते थे। तुम खाना खाओ। नहीं, मैं बीना के साथ ही खाना खाऊंगा। हम ऑर्डर कर देते हैं, 15-20 मिनट में आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, तब तक रूम में। ये मैं खा लूंगी जुनैद, कोई मसला। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। आपको डॉक्टर ने सख्ती से आराम का कहा। चलिए, कब बोल आई आइए।
कितना ख्याल रखते हैं भाई भाभी का, और रखे भी क्यों ना। इतनी बड़ी खुशियां देने जा रही है हम सबको। पता नहीं तुम कब दोगी हमें ये खुशी, दोगी भी या नहीं। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपनी शादी पे फोकस करें तो बेहतर होगा। या अल्लाह, मेरे नसीब में भी ये खुशी लिख दे। तू तो जानता है लोगों के तंज, उनकी हमदर्दी भरे जुमले किसी तीर की तरह लगते हैं रूह पर। बहुत अजियत होती है। बचा ले मुझे इस अजियत से या अल्लाह, बचा ले मुझे इस अजियत से। बख्श दे खुशी औलाद की।